star teachers. You पहले हमारी देश की सबसे पारंगत मीडिया आती है और बोलती है कि टीचर्स बेकार हैं, अनपढ़ हैं, पैसा लूट रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, लूट रहे हैं। ठीक है मैडम, तो आप हमें ये बता दीजिए हम कहाँ पढ़े? उन सरकारी स्कूल्स में जो सरकार बंद करवा रही है, या उन स्कूल्स में जहाँ का फीस इतना है कि लोग भरते भरते बिक जाते हैं, उन्हें लोन लेना पड़ सकता है। और अगर हम कोचिंग जाएं जो सस्ते में हमें एजुकेशन दे रही हैं, तो ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि टीचर्स तो यूजलेस है ना आपके हिसाब से। यूपी गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्मूला निकाला है, जो बोलेगा उसकी दुकान बंद। प्रयागराज में 3 टीचर्स थे, विवेक सर एग्जामपुर वाले, मरूफ सर क्लाइमेक्स वाले और रवि तिवारी सर टारगेट वाले। तीनों लाखों छात्रों के फेवरेट थे और फ्री में क्लासेस देते थे। रात को 12 बजे तक पढ़ाते थे वो, तब भी जब बड़े बड़े कोचिंग वाले 4 लाख तक फीस मांग रहे थे। 29 मई को छात्रों ने पाकिस्तानियों ने मार्च निकाली लेखपाल पेपर लीक के खिलाफ, नीट लीक के खिलाफ, और ये तीनों टीचर्स भी आ गए थे साथ में। बोलने लगे यार ये एग्जाम सिस्टम टूट चुका है, कुछ करो। और फिर गवर्नमेंट ने इनकी सुन ली, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ही सुन ली। 31 मई को मतलब सिर्फ 2 दिन बाद पीडीए आया, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इन तीनों के इंस्टीट्यूट बंद कर दिए। वजह क्या दी? अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और फायर एग्जिट्स की कमी। बिल्डिंग में खराबी थी पीडीए के हिसाब से। wow. जी हाँ, वही बिल्डिंग जो सालों से चल रही थी, जिसमें लाखों छात्र पढ़ रहे थे, वो अचानक 31 मई को ही अनसेफ हो जाती है। क्या कोइंसिडेंस है भाई, सीधा 2 दिन में ही याद आ गई सेफ्टी। काफी शार्प मेमोरी है पीडीए की। और अब सुनो असली बात, यूपी पुलिस का एग्जाम था 8, 9 और 10 जून को। ये तीनों इंस्टीट्यूट की क्लासेस वही छात्रों के लिए थी जो लास्ट रिवीजन कर रहे थे, नोट जोड़कर, जिन्होंने फीस भरी, सालों की मेहनत झोंकी और शहर तक आए। उनकी मेहनत अब बर्बाद हो सकती है। तो हमारे बाबा के सरकार में अगर तुम गरीब हो, छोटे शहर से हो, और तुम्हारे टीचर ने बोलने की हिम्मत दिखाई, तो तुम दोनों को ही बंद कर दिया जाएगा, टीचर को, उनके कोचिंग को भी। और तुम्हें तो पाकिस्तानी घोषित कर ही चुकी है हमारे देश की पारंगत मीडिया, जो सिर्फ एक तरफा न्यूज नहीं दिखाती, न्यूट्रल न्यूज दिखाती है। किसी की गोदी में नहीं बैठी, उन्हें नहीं मिल रहा मजा किसी भी नेता से। और हाँ, ये एक पैटर्न है। संस्कृति आईएएस कोचिंग भी याद कर लेना, नवंबर 2024 में उन्होंने प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को सिर्फ खाना और पानी दिया था, और अगले दिन पीडीए ने सेम स्क्रिप्ट रच दी थी उनके साथ। स्क्रिप्ट सेम थी, बस कास्ट अलग था। इसका मतलब है कि यूपी में चुप रहो तो सब ठीक है, और अगर बोल दिया तो इनकाउंटर भी करती है यूपी पुलिस। तो बच के रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। तो हमारे देश में अगर जिंदा रहना है तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, गुंडों से भी और सरकार से भी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे गूंगे दोस्तों।